हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज़ मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप लोगों के लिए यू वर्सेस देम रीडिंग। आप दोनों एक दूसरे के बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, चाहे आप सेपरेशन में हैं, चाहे आप साथ में हैं। आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो मैं आपको आज वही बताने वाली हूँ। इसके साथ साथ मैं आपकी भी एनर्जी रीड करने वाली हूँ। आपके बारे में भी मैं बताऊंगी कि क्या सिचुएशन चल रही है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, और मैं इसमें आपको नेक्स्ट मूव बताऊंगी। आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। यहाँ पे मैंने पाइल 1 रखी है। पाइल 1 वालों के लिए है ये पेंसिल, आप चूज़ कर सकते हो। पाइल 2 वालों के लिए है ये हीलिंग पेंसिल। अगर आपको ये पसंद आ रही है रोड, आप इसको चूज़ कर सकते हो। सॉरी, पाइल 1 और ये है पाइल 2। आप देख लीजिए कौन सी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। चलिए मैं पाइल 1 से रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी बताऊंगी और आपके पर्सन की एनर्जी बताऊंगी। मैं आपके लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, तो आप प्रे कर लीजिए ताकि आज आपको आपके सवालों के सही जवाब मिल पाए। आपकी एनर्जी में कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल, द टावर, द फूल, मिक्स जैसी एनर्जी है। आपकी भी 6 ऑफ कप का कार्ड आ गया है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि जैसा कि आप दोनों ना सेपरेशन में हो, अलग अलग रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे द टावर कार्ड हमको दिखाया गया है। ये मुझे दिखता है या तो आप इस रिलेशन के बीच में दूरियां लेके आने की कोशिश कर रहे हो, अभी थोड़ा सा स्पेस चाहते हो, या फिर आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया है कि आप दोनों अलग हैं, अभी दूर हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप का भी कार्ड है। ये मुझे अगेन दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये रिलेशन रहे, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास लाइफ लवर है, और आपके ट्विन फ्लेम है, या आपके स्ट्रॉन्ग सोलमेट है। तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे हो, सेपरेशन में होते हुए भी। ये दोनों ही एनर्जी यहाँ पे दिखी है, अलग भी हो रहे हैं और एक साथ भी जुड़े हुए हैं। अलग तो आप हो चुके हो, आप दूर हो सकते हो, अलग अलग शहर में हो सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस आपका हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। उसके बावजूद भी यहाँ पे आपने प्यार करना बंद नहीं किया, आप उनको बहुत मिस करते हो, कब अपने आप को खुश रखने की भी कोशिश करते हो। ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे आया है द फूल कार्ड। ये दिखा रहा है कि एक ऐसा पर्सन हो आप कि कभी कभी मन करता है कि दूर चले जाएं और बस अपनी खुशी के लिए जिएं, या अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हो क्या आप। ये भी इस कार्ड का मीनिंग दिख रहा है मुझे, क्योंकि आपको अपने पर्सन की बहुत याद आती है। कभी कभी इतनी याद आती है, तो कभी कभी आपका मन करता होगा कि कहीं दूर अकेले चले जाएं और अच्छे से टाइम स्पेंड करें और आपका मूड ठीक हो जाए। आप ऐसा सोचते हो। अगर ये इतना आपको रेजोनेट हो रहा है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी ही होने वाली है। अगर आप सेपरेशन में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, और ऐसा दिख रहा है कि तकलीफ़ तो दोनों को ही हो रही है। यहाँ पे सेपरेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ, आपके पर्सन भी परेशान है, आप भी परेशान हैं, और आप फिर से ठीक होना चाहते हो, उनको मिलना, ठीक होना चाहते हो इन द सेंस कि आप इस रिलेशन को ठीक करना चाहते हो कि ये पहले जैसा भी हो जाए। आपके मन में ये भी थॉट आते हैं।
मैंने बोला था कि आपके पर्सन को भी तकलीफ़ हो रही है इस सेपरेशन की वजह से। आप अलग हुए हैं, जो आपके पर्सन को भी प्यार है बट उनको रास्ता नहीं दिख रहा है, वो भी ट्रैप फील कर रहे हैं। आपके पर्सन देखिए, कार्ड यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड आया है। ये कार्ड मुझे ये दिखाता है कि ये पर्सन आपको स्टॉक करते होंगे सोशल मीडिया पे, कहीं से भी आपके साथ कनेक्ट है, आपको देखते होंगे। द डेविल, एक कार्ड और निकाल लेते हैं। देखिए, आपके पर्सन भी इस सेपरेशन की वजह से काफ़ी दुखी हैं। आप दोनों के बीच में मुझे सेपरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता हो कि उनकी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, कुछ उन्होंने ऐसा कर दिया है कि अब दोनों आप ठीक नहीं कर सकते हैं, ये रिलेशन ऐसे ख़त्म हो चुका है, आप दोनों अब अलग हो चुके हो। आपका पर्सन ऐसे भी सोचते हैं, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो किसी उन्होंने जो गलती की है शायद किसी और को चूज़ कर लिया हो आपके आगे, ऐसा भी पॉसिबल है, या किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ से वो निकल नहीं सकते, और इसी वजह से ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे भी देखिए, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ये पर्सन को दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इस पर्सन को भी आपसे दूर रहने का। बट ये सोशल मीडिया पे जैसे कि आपको दिखता है, ये आपके पर्सन की मुझे एनर्जी दिख रही है। आप दोनों के लिए ये मुझे एनर्जी दिख रही है कि इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो, लेकिन अभी इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है कि ये रिलेशन कैसे ठीक होगा, क्या इनको करना होगा आपके लिए। लव का कार्ड आया है आपकी साइड। सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड आया है। शायद इसीलिए ही ये द टावर आपने गिराया है, क्योंकि आपके पर्सन ने कोई ऐसी गलती कर दी होगी जिसकी वजह से आपने उनसे बात करना बंद कर दिया है। आप अब उनके बारे में नहीं सोचना चाहते हो, अब आप सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए रहना चाहते हो। प्यार आपको पता है कि आप इस पर्सन से आज भी करते हैं, उसके बावजूद भी आप इस रिलेशन के ऊपर अभी ध्यान नहीं देना चाहते हो, थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर चाहते हो आप, क्योंकि पास्ट में देखिए कुछ ऐसा हुआ है कि जैसा कि इस पर्सन ने आपको कुछ ऐसा किया है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड सा बहुत जल्दी ही कुछ हुआ है, इस पर्सन ने आप किसी और को चूज़ कर लिया। इस चीज़ का आपको नाराज़गी है उनसे, इस वजह से ही आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, प्यार होने के बावजूद भी। मैं आपके पर्सन के लिए भी देख लेती हूँ क्या कार्ड आ रहा है। द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन का कार्ड आ रहा है। ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहा, क्योंकि आपने बाउंड्री सेट कर दी है। इस पर्सन को ये लगता है कि अब आप उनको उनकी लाइफ में नहीं आने दोगे। ये सिचुएशन मुझे दिख रही है कि जैसे कि आपने इस पर्सन से दूरी बनाई है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी गलती कर दी है कि उनको अपनी गलती का एहसास भी हुआ है कि उनकी ये ऐसा करने की वजह से ही आप उनसे दूर हो गए हो। लेकिन आपसे दूर, आप अपने पर्सन से दूर तो है, लेकिन कहीं ना आप उनको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आपका प्यार ट्रू है,
कभी कभी आप परेशान हो जाते हो अपने पर्सन को याद करके, ऐसा मुझे आपकी एनर्जी में दिख रहा है। इन दिनों आपके साथ ऐसा हो रहा है। आपको समझ है कि नहीं अब वो पर्सन जा चुका है या अलग हो चुके हैं या हम दूर हो चुके हैं, अब वो आपकी लाइफ में उस तरह से नहीं लौट सकता और वो रिलेशन वैसा नहीं हो सकता जैसा कि पहले था। उसके बावजूद भी आप उस पर्सन को मिस तो करते हो, पूरी तरह से नहीं भूल पाए हैं, ना ही भुला पाएंगे आप भी। आपके लिए भी मुझे यही दिख रहा है कि आप इस पर्सन को नहीं भुला पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपका रिलेशनशिप में जो पास्ट टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के बिताया वो बहुत खूबसूरत पल थे। आपके लिए भी उन पलों को भूल पाना इतना इजी नहीं होगा। यहाँ पे एंगेजमेंट कार्ड आया है इन रिवर्स। हो सकता है कि इस पर्सन ने बोला हो कि ये आपसे शादी करेंगे, लेकिन इन्होंने की नहीं। इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। इस चीज़ का एहसास आपके पर्सन को है कि उन्होंने ऐसा बोला था लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड है तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो आपको समझाएं, उनसे बात कर लें, ऐसा चाहते हैं। क्योंकि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो वो गुस्सा ज़रूर, क्योंकि आप गुस्सा हो उनसे, उन्होंने जो किया है आपके साथ, तो हो सकता है कि वो फ्रेंड्स के ज़रिए आपसे बात करना चाहते हो कि वो आपको समझाएं और आप उनको मैसेज करें। ये आपके पर्सन चाहते हैं आपसे। स्पिरिचुअल यूनियन, आपको लगता होगा कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है। अनकंडीशनल लव आप उनको करने के लिए रेडी हो। आप सोच रहे हो कि जो हुआ सो हुआ, अब जो भी है प्यार आपके दिल में तो रहेगा, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल यूनियन में हैं। आप एक ट्विन फ्लेम है, ऐसा सोचते हैं इस रिलेशन के बारे में। और आपके पर्सन भी देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपनी लाइफ में। उनकी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी का कार्ड आपके पर्सन की तरफ से आया है। ये दिखा रहा है कि फ्यूचर में उनकी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। अभी जैसे कि आपके साथ जो कुछ भी हो, इस कनेक्शन की इंटेंसिटी को आप समझते हैं, उस तरह से वक्त के साथ साथ आपके पार्टनर भी इसके लिए सोचेंगे, इस कनेक्शन के लिए सोचेंगे कि आखिर ये कनेक्शन उनको क्यों मिला। उनको भी फील होगा वो सब कुछ जो आप फील करते हैं इस कनेक्शन के लिए। गाइडेंस में क्या है आप लोगों के लिए, गाइडेंस क्या है, मैं एंजल मैसेज देना चाहती हूँ आपको। एक सेकेंड, आप दोनों के लिए एंजल मैसेज क्या है। नॉट द राइट टाइम। अभी आप कुछ सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, तो अभी आपको यही बोला जा रहा है कि अभी थोड़ा सा वेट करना होगा। ये सिचुएशन ठीक होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा आप दोनों के बीच में। अभी सही वक्त नहीं है। इन द नियर फ्यूचर में कुछ और अच्छा आपको मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, सिचुएशन पहले से ठीक होगी या नहीं होगी, इस तरह से इस तरह के जो भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो यही चल रहा है कि नियर फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा होने की संभावना इस रिलेशन में अभी भी है। तो यह है रीडिंग पाइल 1 वालों के लिए।
आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए गाइस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पार्ट 2 के लिए हम रीडिंग करेंगे। देखते हैं आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप में, और जो भी गाइडेंस मैं आपको दूंगी एंड में। सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड शफल कर लेती हूँ, आप प्रे कर लीजिए ताकि आपको आपके सही सवालों के आंसर मिले मेरी इस रीडिंग में। आप क्या सोच रहे हैं इस रिलेशन के लिए, अपने पार्टनर के लिए, ये देख लेते हैं। किंग ऑफ कप की एनर्जी में है आप। 2 वर्ल्ड कार्ड आ रहा है आपके लिए, और यहाँ पे मैजिशियन एंड 5 ऑफ कप। ये दिखा रहा है कि आपके दिल को तोड़ा गया है पास्ट में, डिसअपॉइंटमेंट मिली है आपको, हर्ट किया गया है, आपको बोला ज़रूर गया था कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई हैं। आपकी विशेष पूरी ना होने की वजह से ऐसा हो गया है कि अब आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे होगे अपने पार्टनर को, अब खुल के नहीं बोलते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिल टूट गया है इस वजह से, डिसअपॉइंटमेंट की वजह से। तो अब क्या हो रहा है, आपके लिए ये पर्सन, द वर्ल्ड कार्ड ये दिखा रहा है कि ये पर्सन अभी भी जैसे कि सब कुछ है आपके लिए, ऐसा नहीं है। प्यार होते हुए भी आपने प्यार को शायद एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है अपने पर्सन के सामने, वो आपके लिए सब कुछ है। और यहाँ पे मैजिशियन कार्ड भी आया है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन को। ये 2 कार्ड मुझे ये दिखा रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट हुई है उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में लौट आए, या वो पहले जैसा हो जाए, कि जो चीज़ें पहले आप दोनों के बीच में थी इस रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप आज भी मैनिफेस्ट कर रहे होगे। हर्ट भी हैं, फीलिंग भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप चाहते भी हैं कि वो पर्सन लौट आए। ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। आपके पर्सन की लाइफ में देखूं क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मैनिफेस्टेशन दिख रहा है मुझे आपकी तरफ से। आप चाहते हैं कि वो लौट के आए, वो एक्सप्रेस करे अपने प्यार की बात, अब वो प्रपोज करे, कुछ भी ऐसा चाहते हो कि अब उसकी तरफ से किया जाए, आप नहीं करोगे। टेम्परेंस कार्ड आ रहा है यहाँ पे, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सी। देखिए आपके पर्सन भी ऐसा दिख रहा है कि दूर से रह के वो भी वेट कर रहे हैं सही वक्त के आने का, वो भी आपको कॉल या मैसेज नहीं कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि आप कॉल करो उनको। आपके पर्सन अभी आपको कॉल या मैसेज नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको कॉल या मैसेज करें, वो वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे आपकी पर्सन की लाइफ में ना कोई और कंट्रोल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि उनकी लाइफ का पूरा कंट्रोल किसी और के हाथ में है। उनके पास चॉइसेस हैं, एक तरफ आप हैं, एक तरफ कुछ और भी है उनकी लाइफ में जो मुझे दिख रहा है। तो आपके पर्सन ने तो पेशेंस रखा हुआ है, काफ़ी अच्छे से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
आप भी देखिए बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। आपके पर्सन को भी लगता होगा कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से वो सामने से आके आपको कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि उनकी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में है, अब वो आपको कुछ दे नहीं सकते। अभी और डिटेल में देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। द डिवाइन फेमिनाइन कार्ड आया है बट इन रिवर्स। आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, आपको लगता है कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, वो आपके डीएम है। मैंने कार्ड ही डेक की उल्टा तो नहीं पकड़ रखा है, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा दिख रहा है कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती हैं कि जिनके अंदर काफ़ी सीक्रेट छुपे हुए हैं अपने, काफ़ी ब्यूटीफुल हो गया, और आपको पेट से प्यार होगा। आई एम पेट कैरी यू, बर्ड जो होते हैं आपको उनसे प्यार होगा, या आपके पास कोई पेट हो सकता है, एनिमल लवर्स हैं आप, और अभी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ कर रही हैं, काफ़ी ग्राउंडिंग मैं देख रही हूँ कि आपने जैसा कि कुछ इनर वर्क ऐसा किया होगा, इस वक्त आप काफ़ी ग्राउंडेड हैं, आपका हार्ट चक्र भी एक्सपेंड हो चुका है, और आप एक हीलर भी हो सकते हैं, जिसमें भी ये सब कुछ इस कनेक्शन की वजह से हुआ होगा आपके साथ। द डिवाइन फेमिनिन का भी कार्ड यहाँ पे हमें देखने को मिला था। एक बार मैं आपके पर्सन के लिए भी कार्ड निकाल लेती हूँ। सोलमेट, देखिए आपके भी पर्सन को महसूस तो है, वाओ, दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में कुछ, वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल है। आपके पर्सन भी चाहते हैं कि आप ही हैं उनके सब कुछ इस वक्त। उनको ट्विन फ्लेम पता हो या ना पता हो, आपके डीएम को भी, लेकिन उनको ये पता है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, इसीलिए आप इतने कॉन्फिडेंट भी हैं, क्योंकि आपको एहसास तो है कि ये पर्सन सिर्फ आपसे प्यार करता है, आपके अलावा किसी और की तरफ नहीं देखेगा। इस चीज़ का आपको एहसास है, इतना कॉन्फिडेंस मुझे आपके अंदर दिख रहा है। आपको भी पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, और आपके पर्सन को भी पता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। इक्वल कंपैटिबिलिटी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। सोलमेट, ये आपकी एनर्जी में कार्ड आया है। आपको लगता है कि ये आपके सोलमेट है, आप दोनों सोलमेट हो एक दूसरे के, एक दूसरे की बातों को बिना बोले ही पहचान लेते हो। एक दूसरे को पहचानने की और ज़्यादा ज़रूरत है अभी, ठीक है, अभी एक दूसरे को और अच्छे से जानने की कोशिश करो। इस तरह से आप दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। अभी आप ये मत सोचिए कि पैकअप हो चुका है इस कनेक्शन में, भले ही आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। चॉइसेस का मैटर मैंने बोला है कि आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और नया पर्सन आने वाला है या आया हो, इस चीज़ का भी आपको एहसास हुआ होगा,
या उनकी शादी की बात कहीं चल रही है, ऐसा पॉसिबल दिख रहा है मुझे। लेकिन उसके बावजूद भी वो आपके साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने बोला होगा कि आप भी उनके साथ कनेक्शन में रहो, वो आपको नहीं छोड़ सकते हैं। बट क्योंकि उनकी मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, उनकी मदर नहीं चाहती हैं कि वो आपकी तरफ आएँ, आपसे शादी करें। ये एक रीज़न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। हारमनी, ये आपकी तरफ से आया है कार्ड। और एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ आपके पार्टनर के लिए इस वक्त क्या है, देख लेते हैं। ओ, टेम्पटेशन का कार्ड आ रहा है। रहना मुश्किल हो रहा है उनके लिए। आप फिर भी काफ़ी हद तक बैलेंस्ड हो अपने पर्सन के लिए, पावर में हो आप। आपको एहसास है कि जैसे कि ये पर्सन लौट के आपकी लाइफ में आएगा या हमेशा आपका ही रहने वाला है। भले ही इस वक्त सिचुएशन भले ही टफ हो, आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आप इस कनेक्शन को समझते हो, इस कनेक्शन की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हो। ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको इस रिलेशन के लिए? अब मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ। और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, वीडियो देखने के चक्कर में लाइक करना सब भूल जाते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, सिचुएशन विल इम्प्रूव। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, एंजल्स का मैसेज यही आ रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है टाइमिंग के हिसाब से ही हो रहा है। उस पर्सन को, अगर आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, ये न्यू पर्सन भी हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कहीं और आपके पर्सन का ध्यान जा रहा है, उनकी लाइफ में कोई और आने वाला है, चाहे आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। ये एंजल का मैसेज आ रहा है कि जो भी सिचुएशन है आप दोनों की इस वक्त, वो इम्प्रूव हो जाएगी। ये ब्यूटीफुल मैसेज आ रहा है आपके लिए, आपके एंजल्स की तरफ से। आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आती रहूँ। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।